नमस्कार दोस्तों। हम लोग जब इस YouTube चैनल को बनाए थे तो उस समय बताया गया था इस YouTube चैनल को बनाने का उद्देश्य। वो सबसे पहला वीडियो आज भी हमारे चैनल में उपलब्ध है, जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको बताया गया था हम लोग इस YouTube चैनल को एक यूनिकनेस देने का प्रयास करेंगे। किस संदर्भ में? इस संदर्भ में कि जो भी चीज़ आपको बताया जाए वो सीक्वेंस में बताया जाए, क्योंकि उस समय भी और अभी भी झारखंड में बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल हैं जो कि झारखंड के कंपटीशन एग्ज़ाम को कवर करते हैं। लेकिन ज़्यादातर YouTube चैनल में, हम ज़्यादातर बोल रहे हैं, सभी नहीं बोल रहे हैं, ज़्यादातर YouTube चैनल में क्या होता है, रैंडम कोई टॉपिक लिया जाता है, उसको समझाया जाता है। तो उन सब विद्यार्थियों के लिए तो वो फ़ायदेमंद था जो कि किसी सब्जेक्ट को सीक्वेंस वाइज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन वैसे विद्यार्थी जो सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़े हैं उनको परेशानी आ रही थी। तो हम उसको ध्यान में रखते हुए इस YouTube चैनल को शुरू किए थे और बताए थे जो भी टॉपिक आपको हम बताएंगे वो सारा सीक्वेंस वाइज बताएंगे। तो यहाँ पे आप जाके अभी देखिएगा हम लोगों के चैनल के प्लेलिस्ट में, तो बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो सीक्वेंस में हम बताए हैं, बल्कि लगभग सारे वीडियो जो है वो सीक्वेंस में ही बताए हुए आपको मिलेंगे। अभी हाल फिलहाल में हम लोग मंजर भाग 2 जो है उसका गद पोषण ख़त्म किए। आप देखे होंगे कि कैसे हम लोग व्यूज़ नहीं भी आ रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग उसको डिटेल वाइज पावर पॉइंट के माध्यम से समझाए, फिर माइंड मैप से रिवाइज करवाए, फिर MCQ भी करवाए। पद जो भाग बचा हुआ है वो भी हम लोग कंप्लीट आने वाले दिनों में करवा देंगे। आप देखिएगा कि MCQ हम लोग जो है पूरा करवा दें। रैंडम आज नहीं ये टॉपिक का 10 करवा दिए, वो टॉपिक का 20 कर लो, ये टॉपिक का 50 कर लो, ऐसा नहीं करवाए। आपका झारखंड GS का 1685 क्वेश्चन करवा दिए, कंप्यूटर का आपका 500 प्लस क्वेश्चन करवा दिए, आपका साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का क्वेश्चन करवा दिए, और इस तरह से JPSC का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो सारा करवा दिए। तो इस तरह से आपको जो भी चीज़ बताया जा रहा है सीक्वेंस बताया जा रहा है, रैंडम नहीं बताया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, टॉपिक को आपको कनेक्ट करने में समय बिताना नहीं पड़ रहा है, बल्कि आप चीज़ों को एक एक करके जो यहाँ समझाया जा रहा है उससे समझते जा रहे हैं और उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके नहीं देखे हैं बहुत सारा वीडियो, तो आप वहाँ पे देख लीजिए, हो सकता है आपके काम का चीज़ है जो कि आप नहीं देखे होंगे। तो यहाँ पे जो अनाउंसमेंट था वो ऐप से रिलेटेड है, और जैसे कि आपको बताया गया हम लोग जो है अपने YouTube चैनल को यूनिकनेस देने का प्रयास किए थे इस संदर्भ में कि हम लोग जो है सीक्वेंस वाइज चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। तो ऐप भी तो हम लोग का बना है, तो उसमें भी तो कुछ यूनिकनेस होना चाहिए। तो इसमें क्या यूनिकनेस है? इसमें यूनिकनेस ये है कि अब आपको कोई भी नए नोटिफिकेशन आने के बाद एक नया कोर्स खरीदना नहीं होगा। हम पिछले वीडियो में भी समझाने का प्रयास किए थे कि होता क्या है यहाँ पे, कि आज उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम है तो उत्पाद सिपाही का कोर्स आ गया, कल क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम डेट आ जाएगा तो उसका कोर्स आ जाएगा, या और भी कोई दूसरे एग्ज़ाम है, झारखंड दरोगा आया तो उसका कोई कोर्स आ जाएगा। तो इसमें हम क्या हो रहा है, झारखंड हमको तीनों में पढ़ना है। झारखंड का जो उत्पाद सिपाही उसमें भी पढ़ना है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता उसमें भी पढ़ना है, जो सिपाही झारखंड का दरोगा आएगा उसमें भी हमको पढ़ना है, झारखंड का जो झारखंड पुलिस आएगा सिपाही वाला बहाली उसमें भी हमको झारखंड पढ़ना है, JPSC में भी झारखंड पढ़ना है। तो ओवरलैप नहीं हो जाएगा। अगर कोई एक व्यक्ति अलग अलग कोर्स में पढ़ेगा तो वो ओवरलैप हो जाएगा। तो इस तरह से ओवरलैपिंग ना हो, एक सब्जेक्ट पे कमांड हो, इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ सब्जेक्ट वाइज चीज़ें आपको समझाया जाए। तो हम लोग सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट जो है यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं इस ऐप में, और यहाँ पे वो सब्जेक्ट जो है आपको डिटेल वाइज समझाया जाएगा। कुछ इस तरह से समझाया जाएगा कि आप जो है कमीशन लेवल का क्वेश्चन जो है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। UPSC, BPSC, JPSC के प्रश्न भी आपको समझ में आएंगे, और आपको कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी बताया जाएगा जिससे आप SSC, रेलवे या स्टेट लेवल के जो SSC के क्वेश्चन हैं उसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। कहने का मतलब है हम लोग सब्जेक्ट पे कमांड करेंगे, ना कि एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अपना तैयारी करेंगे। एक बार सब्जेक्ट पे कमांड कर लीजिएगा, उसके बाद जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाल लीजिए, क्योंकि आप ग्रेजुएट लेवल के एक विद्यार्थी हैं तो आप अपने आप को ढाल सकते हैं। इतना कैपेसिटी होता है आप में, इतना भी आप हम कह सकते हैं कि बुड़बक नहीं है कि आप ये नहीं जानिएगा कि इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आता है या फैक्चुअल क्वेश्चन आता है या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अगर लग रहा है कॉन्सेप्चुअल आ रहा है तो कॉन्सेप्चुअल के अनुसार तैयारी कीजिए, लग रहा है फैक्चुअल आता है तो फैक्चुअल के अनुसार आप क्या कीजिए, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए। कहने का मतलब अगर आपका सब्जेक्ट में कमांड होगा तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि अलग अलग कोर्स आप परचेज करते रहें। तो हम लोगों का यही उद्देश्य है, या इस ऐप को यूनिकनेस देने का यही प्रयास है कि यहाँ सब्जेक्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कमांड करवाएंगे, ना कि किसी एग्ज़ाम कोर्स को ध्यान में रखते हुए, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कोई कोर्स लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला जो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं वो पॉलिटी है। बहुत सारे विद्यार्थी पॉलिटी पहले से भी पढ़ चुके होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं नए हैं वो
हो सकता है सीक्वेंस वाइज चीज़ों को नहीं पढ़े होंगे। तो हम लोगों के चैनल में आप देखिए कुछ वीडियोस जो है या फर्स्ट चैप्टर का जो वीडियो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में भी और ऐप में भी। अगर आपको लगता है इसको कंटिन्यू करना चाहिए तो आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। हम लोगों का सबसे पहले तरीका समझ लीजिए कि हम लोगों को पढ़ाने का क्या तरीका होगा। सबसे पहले तो हम लोगों का नोट्स बना हुआ है, तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगा कि क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। तो ये नोट्स अगर आप चाहते हैं तो हम लोगों के जो ऐप है वहाँ पे जाके देख सकते हैं, कंटेंट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अगर फुल नोट्स आप एक्सेस करना चाहते हैं तो कुछ उसमें आपको पैसा देना पड़ेगा वहाँ पे एक्सेस करने के लिए। तो नोट्स ऐसा नहीं है कि हम बनाते जाएंगे फिर पढ़ाएंगे, ऑलरेडी बना हुआ है, बस पावर पॉइंट आधा का बना हुआ है, आधा का चूँकि करंट में अपडेट होते रहता है तो अपडेट करते रहना पड़ता है, तो वो बनते जाएगा, आपको वहाँ पे हम समझाते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए ये जो नोट्स बनाया हुआ है वो किससे बनाया हुआ है। तो 2 किताब जो है उससे हम बनाए हैं, भारत की राज्य व्यवस्था और भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। भारत की राज्य व्यवस्था तो हर कोई पॉलिटी का अगर स्टूडेंट है तो जानता ही होगा कि लक्ष्मीकांत जो है पॉलिटी के लिए एक तरह से कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये नोट्स जो है वो ज़्यादातर जो है वो इसी से बनाया गया है। हम कह सकते हैं लगभग 80 to 90% जो है वो लक्ष्मीकांत से ही आपका ये नोट्स को बनाया है। बाकी हम लोग जानते हैं एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस, इसीलिए आपको इस क्लास नोट्स में आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट। आप अगर ई बुक में जाइएगा और ठीक है 20-50 रुपये आप दे दीजिएगा, 50 या 51 रुपया इसका है ना वहाँ पे चार्जेज होगा, वहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो नोट्स है वो कितना बेहतर है। आप वहाँ पे देखिएगा स्क्रीन शॉट के रूप में वहाँ पे जो भी एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको हम क्या कर दिए हैं वहीं पे कॉपी पेस्ट वहाँ पे कर दिए हैं, ताकि आपको एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। जो भी आवश्यक चीज़ है चैप्टर वाइज उसको हम सजा दिए। फिर भी अगर चाहते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ें, कॉन्सेप्ट और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो, तो वहाँ पर आप अलग से एनसीईआरटी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चाहते हैं कि नोट्स के माध्यम से ही आपका एनसीईआरटी भी कवर हो जाए और लक्ष्मीकांत का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी कवर हो जाए, तो एक नोट्स में सारा चीज़ को हम इंक्लूड करने का यहाँ पे प्रयास किए हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आगे हम बढ़ेंगे वो कैसे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको कहा गया, जैसे ऑफलाइन क्लास में हम जाते हैं तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का कितना चैप्टर है वो आपको बताया जाता है, फिर एक एक करके उस चैप्टर को कंप्लीट किया जाता है। तो उसी तरह से यहाँ सबसे पहले आपको चैप्टर यहाँ पे बता दिया जाएगा, जो कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर होगा उसमें। और यहाँ पे हम लोग टोटल 9 चैप्टर पढ़ने वाले हैं और 9 में बहुत सारे सब टॉपिक हैं। ऐसा तो लग रहा होगा कि 9 ही चैप्टर हैं, लेकिन सारे चैप्टर के सब टॉपिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो या हम कह सकते हैं पॉलिटी के संदर्भ में जितने टॉपिक आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारा टॉपिक को यहाँ पे हम कवर किए हैं। और इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऐप में जाके देख भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको देखने के लिए आपको कोई चार्जेस देना पड़ेगा। या लेक्चर जो है फर्स्ट या इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है वो तो यूट्यूब चैनल में आ भी जाएगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले समझाएंगे पावर पॉइंट के माध्यम से कोई भी टॉपिक को। क्यों? क्योंकि पावर पॉइंट में जो रहता है वो इमेजेस रहता है, और इमेज जो होता है हम लोगों के दिमाग में बहुत जल्दी स्ट्राइक करता है। इसीलिए कहा गया है कि बच्चे की किताब में इमेज जो होता है वो बड़ा होता है। और हम लोग पढ़े भी थे कि हम लोगों के दिमाग का 2 हिस्सा होता है, एक हिस्सा इमेज को कैच करता है, एक हिस्सा लैंग्वेज को। अगर दोनों चीज़ मिल जाए तो बहुत तेज़ी से हम लोग जो है किसी चीज़ को याद कर सकते हैं। इसीलिए पावर पॉइंट के माध्यम से हम इमेज के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करेंगे। फिर क्लास नोट्स में तो आपको लाइन बाय लाइन भी चीज़ें लिखा हुआ है और आपको फोटो भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिवीजन करवाएंगे। तो जब क्लास शुरू होगा तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि हम लोग जो है आज के क्लास में या उस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया जाएगा लास्ट में रिकैप। कहने का मतलब है माइंड मैप से उसको हम लोग रिकैप करेंगे, और जो भी टॉपिक हम लोग एक वीडियो में या एक लेक्चर में पढ़े और उसी से रिलेटेड कुछ PYQ जो है हम बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया तो उस टॉपिक को हम माइंड मैप से यहाँ पे क्या करवा देंगे, वीडियो के अंत में रिवाइज करवा देंगे, ताकि क्विक रिविजन हो जाए। और जो भी टॉपिक आपको पढ़ा है उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पे बता दिए जाएंगे, ताकि आपको ये भी आइडिया हो जाए कि जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उससे किस तरह के प्रश्न बनते हैं। आप मंजर में ही देख लीजिए, वहाँ पे है ना हम लोग क्या कर रहे थे, पहले डिटेल वाइज पढ़ रहे थे, फिर रिवीजन कर रहे थे माइंड मैप से, और उसके बाद MCQ करवा रहे थे। यहाँ पे भी वही काम करेंगे। तो यहाँ पे एक लेक्चर में, एक वीडियो में ये तीनों चीज़ को हम इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले पावर पॉइंट के माध्यम से चीज़ों को समझाएंगे, फिर उसी वीडियो में लास्ट में आपको जो भी उस वीडियो में बताया गया है शुरू से अंत तक उसको समझाने का प्रयास करेंगे, रिकैप करवाएंगे, और लास्ट में उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं हमारे इस सब्जेक्ट को पूरा एक्सेस करना, तो आप ऐप में आपको कुछ दिन के बाद वो शो करने लगेगा, और ये शो करेगा ऑल।
वाले सेक्शन में, यानी कि सभी स्टेट और जो हम कह सकते हैं दूसरे स्टेट का या पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो एग्ज़ाम है उस सब में पॉलिटी आता है। तो ऑल करके एक सेक्शन आएगा, जैसे कि बहुत सारा सेक्शन है ना, आपका 3-4 सेक्शन है। आपका जेपीएससी मेंस है, बुक्स है, फिर आपका स्टेट स्पेसिफिक करके वहाँ कैटेगरी बना हुआ है, ऐप में जाके देखिएगा तो वहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे ऑल वाला जो सेक्शन है वहाँ पे जाके देखिएगा कोर्सेज में, ऑल कोर्सेज में, तो आपको हम लोगों का इंडियन पॉलिटी का ये जो कोर्स है वो देखने को मिलेगा। और शुरुआती ये हम लोगों का क्या है, एक तरह से कह सकते हैं ये सब्जेक्ट है, तो इसीलिए बहुत ही कम प्राइस हम रखने का प्रयास किए। हो सकता है किसी किसी को ये प्राइस भी बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन आप 2-4 वीडियो देखिएगा तो पता चलेगा कि इस वीडियो को बनाने में कितना मेहनत लगा है, ऐप को रन करने में भी हम लोगों को बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च होता है, या ये जो सेटअप है इसको चलाने में भी खर्च होता है। तो थोड़ा बहुत तो निवेश आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि इतना निवेश करके इतना लाभ हम नहीं ले पाएंगे, तो आप इसको ना एकदम बिल्कुल निवेश मत कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियो है, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। अगर लगता है उससे काम चल जाएगा तो वहाँ से भी काम चला लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको बताएं कि टेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा, पावर पॉइंट भी देखने को मिल जाएगा। आपको तीनों तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे, डिटेल वाइज, पावर पॉइंट के माध्यम से, और क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा के भी आपको हम चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको समझ में आएगा, सबका पढ़ाने का अपना अपना तरीका है, अगर मेरा तरीका आपको समझ में आएगा तो कंटिन्यू कीजिएगा, तरीका समझ में नहीं आएगा तो फिर बहुत सारे लोग हैं जो कि पढ़ा रहे हैं, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। मुख्य उद्देश्य है आपको किसी भी टॉपिक पे क्या करना, कमांड करना। आप कहीं से भी उस टॉपिक को कमांड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप जो है ऐप में ध्यान रखते रहे।